तू महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जब जिसे अपनी आगोश में लेता है दिल मेरा न जाने कितने जन्मों की खोज में सफलता पाता है ये मानव सफलता पाता है। सहयोग कोई आज की चीज नहीं है, हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है, माने जैसे एक जीवंत क्रिया है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए, तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया, हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सके। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार। शीतल, क्या हो? आज फिर शर्ट नहीं मिल रही आपको? सब जगह ढूंढ दिया। सहज परिवार में पहली बार आए हुए सत्य के साधकों का आज हार्दिक स्वागत। आज हम उस शक्ति, वो ऊर्जा जिसके द्वारा हमारा शरीर कार्यान्वित है, उसका अनुभव करेंगे। वह शक्ति परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी जी के सामने बैठकर शुद्ध इच्छा मात्र से ही जागृत हो जाती है। यह कार्य श्री माता जी ने सहज योग के माध्यम से पूरे विश्व में स्थापित कर दिया। कुंडलिनी शक्ति, जिसका वर्णन योग शास्त्र, नाड़ी ग्रंथ, ज्ञानेश्वरी, पातंजलि और न जाने कितने ग्रंथों और शास्त्रों में किया है, श्री माता जी ने कुंडलिनी जागरण के माध्यम से मनुष्य का सहस्त्रार यानी 7वां चक्र खोलकर उसे ध्यान में समाधि की अवस्था प्रदान की है। कुंडलिनी के जागरण से व्यक्ति के अंदर शांति स्थापित हो जाती है, वह निर्विचार हो जाता है और निर्विचारिता की उस अवस्था में उसका संबंध परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से हो जाता है। तो आइए उसी शक्ति यानी चैतन्य लहरी का अनुभव आज हम करते हैं। शीतल, पता नहीं मेरे गर्दन में क्या दर्द हो रहा है।
तो उसके अंदर प्राण शक्ति आती है। वह 3 नाड़ी और 7 चक्र बनाती है और फिर हमारी रीढ़ की हड्डी की आखिर में, जो कि त्रिकोणाकार अस्थि है जिसे सेक्रम बोन कहा गया है, वहां 3.5 कुंडल में बैठ जाती है। इसीलिए इसका नाम कुंडलिनी कहा गया है। मनुष्य के जन्म में यह शक्ति सो जाती है, मगर जब कोई अवतरण उसके सामने आता है तो ये फिर से जाग जाती है। पर हमें कैसे पता चलता है कि कुंडलिनी का जागरण हो गया है? कुंडलिनी के जागरण का अनुभव हमारे हाथों से या सर के तालू भाग से ठंडी या गर्म हवा निकलना जैसा होता है। ओह, तो इसका मतलब है क्या हुआ? मेरी इस उंगली में कुछ जलन जैसी हो रही थी। ये आपकी लेफ्ट विशुद्धि चक्र की उंगली है और इस उंगली में अगर जलन होना यानी किसी प्रकार का दोषी भाव। दोषी भाव? जी हाँ, हमारे अंदर का दोषी भाव। अगर किसी घटना के लिए हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं या फिर भाई और बहन के रिश्ते ठीक ना हो। नहीं अंकल, अरविंद इकलौती संतान है। अच्छा अंकल, हमें चलना चाहिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे पर आपके गर्दन में दर्द हो रहा था ना अरविंद? दरअसल मुझे कुछ एक काम आ गया, अर्जेंट है, इसलिए वी शुड लीव। कोई बात, अगले संडे फिर आ जाओ। क्या बताऊं भाई साहब, कल समारा अपने दोनों कजिन के साथ गई थी। आपका मतलब है सुबह से जो न्यूज टीवी पर आ रही है? समारा, पर तुम्हें तो हमने वहां नहीं देखा। तुम्हें अंदाज है समारा किस तरह तुम्हें डिवाइन प्रोटेक्शन मिली है। ना तुम्हें पुलिस ने पकड़ा, ना ही तुम्हें जेल जाना पड़ा। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती अगर तुम भी उनके साथ इस तरह टीवी पर दिखाई देती। जब हमारा कनेक्शन कुंडलिनी से हो जाता है तो अपने आप ही हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है। बस हमें ध्यान के माध्यम से ही जुड़े रहना होता है। भाई साहब, क्यों ना आज हम सब यहीं पर ध्यान कर लें? That's a great idea, uncle. काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रण है। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर ले, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधा, एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा। लेकिन आपको मेरा होना पड़े। कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं। मैं आपके पास आता हूँ। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से, सन्मति से। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि तुम घर पे सुरक्षित हो। हाँ अंकल, सुबह जब दीदी मेरा फोन नहीं उठा रही थी ना, तो मैंने श्री माता जी के सामने जाके प्रे किया और थोड़ी देर में दीदी का फोन आ गया। उन पर भरोसा रखिए और अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। दीदी, आई एम रियली सॉरी। सुबह मैंने आपसे बहुत बुरी तरह से बात की और न जाने क्या क्या बोल दिया। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। रविवार को अमरावती इनॉक्स में 67 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहिब फाल्के अवार्ड से नवाजी गई फिल्म महालक्ष्मी पथ द इवोल्यूशन को दर्शाया गया। इस फिल्म को देखने के लिए मयूर प्रताप सिंह, जितेंद्र कुमार, क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ भारी संख्या में लोग थिएटर में पहुंचे। इस मौके पर मुख्य रूप से फिल्म निर्माता डॉक्टर संजय रोशन तलवार उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि यह मूवी वुमेन एम्पावरमेंट के उद्देश्य से बनाई गई है। महालक्ष्मी पथ द इवोल्यूशन मूवी आम मूवी से हटकर है, परंतु इसे आम मूवी की तरह बनाया गया है ताकि इसकी रोमांचकता को कहानी के रूप में समझा जा सके और श्री माता जी का सहज योग का संदेश जन जन तक पहुंचाना इस मूवी का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में दर्शाया गया है कि हम सभी लोग घर की माँ, बेटी, बहन,
बहू की इज्जत करना भूल जाते हैं और हमारे घर की सबसे ताकतवर नारी शक्ति का सम्मान नहीं किया जाता। वह आज के दौर में महिलाओं द्वारा पुरुष का किरदार निभाया जा रहा है। तो इस समाज को संभालने के लिए श्री माता जी द्वारा सहज योग का ध्यान बताया है और सहज योग ध्यान की प्रक्रिया से हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। प्रोड्यूसर डॉक्टर संजय रोशन तलवार ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि संतुलन बनाने के लिए हमें घर की बहू बेटियों को समझना है और वह कितनी बड़ी शक्ति हैं, क्योंकि वह गृह लक्ष्मी बनकर पूरे घर को संभालती हैं, पूरे समाज को संभालती हैं। फिल्म निर्माता डॉक्टर संजय रोशन तलवार ने कहा कि श्री माता जी की वाणी से यह स्पष्ट है कि सहज ध्यान से हम अपने आप को संतुलन में ला सकते हैं और अपने अंदर से शुद्धता करनी है ताकि समाज में शुद्धता ला सके। उन्होंने कहा कि इस मूवी का एकमात्र उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट और श्री माता जी के सहज योग के संदेश को पूरे विश्व में फैलाना। यह फिल्म ध्यान और ईश्वर की दिव्य आशीर्वाद की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है। ध्यान की गहराई नियति का पुनर्निर्माण करने की क्षमता रखती है। व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुभाष गई के शिष्य प्रशांत नायक द्वारा निर्देशित यह फिल्म श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा दिए गए एक अमूल्य उपहार सहज योग के माध्यम से अपनी आंतरिक आध्यात्मिकता की खोज करने वाले 4 परिवारों की गहन यात्रा को कलात्मक रूप में प्रदर्शित करती है। देखने आए हैं, जिस शक्ति के बारे में जानने आए हैं, आज हम इस शक्ति को यहाँ से अनुभव करके जाएंगे। और हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि इस मूवी के प्रोड्यूसर और एक्टर संजय तलवार जी आज हमारे बीच यहाँ पर हॉल में आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आप खड़े हैं। संजय तलवार जी जो इस मूवी में सबसे अच्छे सहयोगी दिखाई गए हैं, ये वास्तव में भी बहुत अच्छे सहयोगी हैं और आज हमारे बीच हैं। इनको इंट्रोड्यूस तो हमने बाद में करवाना था, पर 3 बजे इनकी फ्लाइट है तो हमें निकलना है, इसलिए हम निवेदन करेंगे संजय तलवार जी 2 मिनट आते हैं। और तो आप सबके आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ महालक्ष्मी पर एवोल्यूशन देखने आए हैं। ये आम मूवी से हटके है, मगर हमने आम मूवी की तरह बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आप इसकी रोमांचकता को एंजॉय करें कहानी के रूप में। और श्री माता जी का जो संदेश है सहज योग का, वो हम जन जन तक पहुंचा सकें इस सिनेमा के द्वारा। और एक ही संदेश है जो मेरे भाई आज सुबह मुझसे पूछ रहे थे, हमारे आज मीडिया वाले, कि ये फिल्म का क्या मकसद है, ये क्यों बनाई गई है। ये इसलिए बनाई गई है कि हम सब लोग, हमारे घर की माँ, बेटियाँ, बहन, बहुएं, इन सब की इज्जत करना भूल जाते हैं। हमारे इस देश में जो ये सबसे ताकतवर शक्ति है हमारे घर में, नारी शक्ति, उसका सम्मान इतना अच्छा नहीं हुआ है। पुरानी बात है। और अब एक नया दौर चला है कि विमेन जो हैं वो मैन का रोल करने लग गई हैं। तो एक अति से दूसरी अति तक हम लोग जा रहे हैं। ये समाज कहाँ जा रहा है, उस समाज को थोड़ा सा संभालने के लिए जो श्री माता जी ने हमको सहज योग का ध्यान बताया है, अगर हम उसको करते हैं, संतुलन में एक दूसरे को लाने के लिए मदद करते हैं, तो इन कहानियों द्वारा, इस चलचित्र द्वारा हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको संतुलन में रहने के लिए घर की बहू बेटियों को समझना है, उनका रोल क्या है और वो कितनी बड़ी शक्ति है जो गृह लक्ष्मी बनकर पूरे घर को संभालती है, पूरे हमारे समाज को संभालती है और इसी तरह हमारा विश्व भी संभलता है। और साथ ही साथ जब हम लोग ध्यान करते हैं कुंडलिनी शक्ति के ऊपर, उसकी जागृति के ऊपर सहज योग ध्यान करते हैं, तो वही गृह लक्ष्मी एक महालक्ष्मी पद स्वरूप आपके सामने पेश करती है, जो इस फिल्म के द्वारा हमने पेश किया है कि यही गृह लक्ष्मी अपने पतियों को, उनकी तकलीफों को और हमारी सब गलत आदतों को, गलत सोच विचार को कैसे सही करने की कोशिश कर रही हैं इस ध्यान के माध्यम से। और श्री माता जी के वाक से, श्री माता जी की वाणी से ये स्पष्ट हो रहा है कि सहज ध्यान में केवल हमको अपने आप को बैलेंस में लाना है और हमको अपने अंदर की शुद्धता करनी है ताकि हम बाहर समाज में शुद्धता ला सकें। सहज योग ही एक ऐसा योग है पूरे विश्व में 180 देशों में, चाहे कोई किसी भी भाषा में हो, वह इसकी प्रैक्टिस करता है। हमारे आपस में कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई कलर का विभाजन नहीं, कुछ भी नहीं, गरीब अमीर कोई नहीं, हम सब बराबर एक ही परिवार के हैं।
हमें एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे की मदद करनी है। ये फिल्म वो नई हवा ये सिनेमा द्वारा ला रही है। हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया वाले इसके बारे में बहुत कहें और लोगों के अंदर जागृति लाएं और मांग कीजिए ये फिल्म सिनेमा में चलाने के लिए। हम हाजिर हैं, ये जितनी बार आप मांग करेंगे उतनी बार हम इस पिक्चर को सिनेमा में चलाएंगे। तो ये मूवी को अब हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 67 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो 30 सिनेमा वालों को दिया गया है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और हमारे जो देश की सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त वो है विमेन एम्पावरमेंट और यही फिल्म उसी के बारे में है। तो इसको पहचानने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है ताकि श्री माता जी का सहयोग पूरे विश्व में फैले। जय श्री माता जी। और आप इसको एंजॉय करिए इस फिल्म को, क्योंकि अभी बहुत उतार-चढ़ाव है आगे 1 घंटे में। ये फिल्म आखिरी दम तक देखिए और इसका ना उठिए, जब नाम आते हैं उठिएगा नहीं, क्योंकि उस वक्त महालक्ष्मी स्तोत्रम चलेगा और उस स्तोत्रम को जरूर सुन के जाइएगा आखिरी दम तक। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस शो के बाद जब आप बैठेंगे, कोई सज्जन 10 मिनट आपसे बात करेंगे तो आपके हाथों में वो ठंडी हवा फिर से रवा हो सकती है, सरों पे, हाथों पे। और ये ठंडी हवा वही हवा है जो हमें ईश्वर की वो सर्वव्यापी शक्ति से जोड़कर हमारे को उस योग को प्रदान करती है जिसके लिए ये फिल्म बनी गई। श्री माता जी को आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे भाई बहन जो यहाँ एक्टिव है, महाजन साहब और जितने भी लोग जिन्होंने दिन रात एक करके कई हफ्तों से मेरे साथ बात करके आज ये हॉल पर आके फिल्म को लगवाया है। और कितने तादाद में आप लोग आए हैं, मुझे बहुत खुशी है। आप में एक में एक संजय तलवार छुपा हुआ है, उसको जगाइए, क्योंकि श्री माता जी ने मुझे जगाया है कि बेटा फिल्मों के द्वारा ही ये संदेश पूरे विश्व में जा सकता है। और इस फिल्म को हमने अंग्रेजी में बनाया है और इस फिल्म के कम से कम 10 से 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। जय श्री। मेरा नाम संजय रोशन तलवार है। तो ये मूवी आज रिलीज हुई है महालक्ष्मी पथ का एवोल्यूशन, और इसका क्या लोगों को क्या मैसेज मूवी के अंदर करें? देखिए, हमारे जो परिवार में जो एक शक्ति है, जो जिसे हम माँ, बहन, बेटी के स्वरूप में जानते हैं, वो ही शक्ति की एक हमारे अंदर प्रतिबिंब है जो आदि शक्ति का है, जो नारी शक्ति है, वो हमारे अंदर है। उसकी जागृति के ऊपर ये फिल्म आधारित है। जब ये हमारे अंदर ये कुंडलिनी शक्ति नाम की शक्ति जागृत होती है तो हमारे अंदर एक ऐसा बदलाव आता है, एक ऐसा चेंज आता है हमारे अंदर कि हम पूरे विश्व के ये कायनात से मिल जाते हैं और हम एक हो जाते हैं उस शक्ति के साथ। और वो हमारे अंदर वो चीज़ें लाती है जो इस नारी शक्ति को हमारे अंदर परिपक्व करता है। इसका कारण क्या है कि जब हमारे अंदर बदलाव आता है तो हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं, एक अच्छे पति बनते हैं, एक अच्छा बेटा बनते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं, ताकि हम अपने समाज को कुछ दे सकें। और हमें अपनी जो घर की नारी है उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो कैसे पूरे घर को बांधती है, कैसे घर को चलाती है, उसकी हमें एक हमारे अंदर एक बात आनी चाहिए कि उसको मान्य देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए वो नारी शक्ति को। और यही तो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे प्रधानमंत्री साहब भी चाहते हैं कि नारी का जो है सम्मान हो। जो आजकल नारियों को नीचे दिखाया जाता है, घरों में भी मर्दों की चलती है, तो जो नारी जो पूरे घर को संभालती है, बच्चों को खिलाती है, खाना बनाती है, स्कूल भेजती है, पति को देखती है, घर बार को देखती है, बड़े बड़ों को देखती है, उसके अंदर जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, अगर हम उसको सम्मान देते हैं तो यही हमारे अंदर भी आता है। हम भी एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान उन्हीं से प्रेरित होकर लेते हैं। तो मेरी जो फिल्म है महालक्ष्मी पथ द इवोल्यूशन, उसका यही एक मैसेज है कि कैसे ये गृहिणी पूरे घर को बांध के खुश रखती है और घर की छोटी छोटी तकलीफों में अपना योगदान दे के घर में खुशी फैलाती है। और इसी तरह ये खुशी समाज में जाती है और हम सब एक होके, एक परिवार होके इस खुशी का आनंद लेते हैं, उसको बांटते हैं। तो बस यही एक संदेश है जो मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा भारत वर्ष ये इस चीज़ को अपनाए और इसमें ये पॉपुलर हो जाए, ये हमारे नारियों को पहचानने में, उनको सम्मान देने में। बस मेरी एक ही इच्छा है कि इससे हमारा भारत और उभरेगा और इस शक्ति को हम पूरे विश्व में बांट सकते हैं, क्योंकि विश्व में इस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। जो आप देख रहे हैं सिनेमा में क्या आ रहा है, इस नारी शक्ति को
खराब तरीके से दिखाया जा रहा है। आप देखते हैं, हम उसके बारे में अब चर्चा नहीं करेंगे, हम कहेंगे पॉजिटिव लाइए, एक अच्छाई लाइए। उस अच्छाई से हमारे अंदर अच्छाई आएगी, हमारे अंदर स्वच्छता आएगी, तब तो बाहर स्वच्छ होंगे। अब स्वच्छ भारत कितनी देर तक कर सकते हैं, जब तक आप अंदर से स्वच्छ ना हो, आपके अंदर वो शक्ति जागृत ना हो। और ये सहज योग का माध्यम है, ये एक मेडिटेशन है, एक ध्यान का एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम इसको पा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ये सहज योग ध्यान हमारे सब घर वाले मिल के बैठ के करें, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। ये फिल्म सबको पसंद आ रही है। आज ये फिल्म 18 से 20 सिनेमा में चल चुकी है, 20-25 हजार लोग देख चुके हैं और लोगों ने इसका इतना फायदा उठाया है, अपने को खूब आनंद लिया है। खास करके बच्चों ने, जो स्कूल के बच्चों ने कल देखी थी, भाई मुझे तो बच्चों को देख के हैरानी होती है कि उनको इतनी पसंद आ रही है फिल्म। हालांकि वो कार्टून देखना पसंद करते हैं, मगर ये जो वैल्यू फिल्म है, जहां उनको लगता है कि उनकी नारी शक्ति, उनकी मम्मी, उनकी बहन, उसके बारे में अच्छी बात कही जा रही है, तो वो कितना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आज की डेट पे। और आज की डेट में हमारे युवा ही तो हैं, हमारे बच्चे ही तो हैं। जब तक वो नहीं तैयार होंगे, जब तक ये हमारे स्कूलों तक नहीं जाएगा, कॉलेजेस तक नहीं जाएगा, हमारे छात्रों तक नहीं जाएगा, तब तक हमारे यूथ में नहीं पहुंच सकता। पूरे भारत में आज यूथ सबसे बड़ी चीज है, एक युवा बहुत बड़ी चीज। तो कितने घंटे की मूवी है सर? ये 2 घंटे 5 मिनट। तो ये बड़े पर्दे की मूवी है? ये बड़े पर्दे के लिए, पर इसको हम लोग कितनी कॉस्ट आई? सर ये कहना मुश्किल है, मगर 1.5 करोड़ तक तो हम लोगों ने इस पे अभी खर्चा कर दिया है, और मार्केटिंग का भी कुछ खर्चा अभी हो रहा है, और 2 तक टच करने का चांस है।